दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि ठंडी पहाड़ों वाली जगह पर किसी मूर्ति को पसीना आता हो? जी हाँ, आप सभी ने सही सुना है। एक मूर्ति ऐसी है जिसको पसीना आता है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि देवी की एक ऐसी प्रतिमा है जिसे भक्तों की फरियाद पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को देवी के भक्त की सच्ची आराधना सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप सभी का इस देवी के मंदिर जाने का मन जरूर होगा। तो बोलो जय माँ दुर्गा की। भक्तों, ये कहानी दीपक जी ने हमारे साथ शेयर की है। वह बताते हैं, जब सन 2018 में उन्हें किसी काम के चलते दिल्ली से उत्तराखंड जाना पड़ा। दीपक के परिवार में उनके साथ उनकी माता और एक उनकी छोटी बहन साथ रहती थी। पिताजी का देहांत आज से 8 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से हो गया था, जिसके बाद से घर की जिम्मेदारियां माँ ने अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन माँ की तबीयत अक्सर खराब होने के कारण दोनों भाई बहनों ने माँ को काम करने से मना कर दिया और अब बच्चों की भी घर संभालने की उम्र हो गई थी, जिससे ज्योति स्कूल के बच्चों को पढ़ाती और दीपक एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने लगा था। कई बार तो दीपक को घर से काफी दूर जाना पड़ता था। हर बार की तरह दीपक को दोबारा दूर जाना था, लेकिन इस बार उसे उत्तराखंड जाना था। दीपक हमेशा काम के लिए खुश होता था, लेकिन इस बार उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका मन ना जाने क्यों ना जाने का कर रहा था, लेकिन जिम्मेदारी थी तो जाना तो पड़ेगा ही। वैसे काम सिर्फ 5 दिन का था, तो दीपक को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी थी। दिल्ली से उत्तराखंड रवाना होने के बाद दीपक उत्तराखंड पहुंचा। काम इतना ज्यादा था कि पता ही नहीं लगा कि 4 दिन कब बीत गए। चौथे दिन का काम पूरा करने के बाद होटल में आराम करने पहुंचा। सुबह सुबह 5 बजे दीपक की आंख एक कॉल से खुल जाती है। दीपक फोन की तरफ देखता है तो उसकी छोटी बहन का फोन था। दीपक फोन उठाता है। उसकी बहन जोर जोर से रो रही थी। दीपक अपनी बहन से बार बार उसकी रोने की वजह पूछ रहा था, तो उसकी बहन बताती है कि वह अस्पताल में है। माँ को ना जाने क्या हुआ है, वह आंखें ही नहीं खोल रही। डॉक्टर ने कहा है कि इनके दिमाग की नस में गहरा घाव पड़ा है। अगर इन्हें जल्दी होश नहीं आया तो वह कोमा में भी जा सकती हैं। यह सब सुनने के बाद मानो दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते दिख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, और वापस वह नहीं जा सकता था। यह सोचते सोचते सुबह के 7 बज गए थे। तभी दीपक के पास एक फोन आता है, जिसमें उसे बताया गया था कि आज होने वाली मीटिंग सुबह 10 बजे की है और कल दोपहर 12 बजे वापस जाने की बस है। अब दीपक कुछ नहीं कर सकता था। उसे बस किसी भी हाल में ये मीटिंग में जाना ही था। दीपक जल्द ही मीटिंग में पहुंचा और मीटिंग खत्म करके घर जाने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन जुलाई का महीना था। उत्तराखंड के कई हिस्सों में थोड़ी बारिश होने के कारण बस ही नहीं मिल पा रही थी, और जब रेल से जाने का सोचा तो पता लगा कि बरसात के चलते काफी रेलें रद्द हो गई हैं। थक हार कर दीपक वहीं बैठ गया और वहीं बैठे बैठे रोने लगा। कुछ वक्त बाद एक परिवार के साथ वहां घूम रही एक छोटी बच्ची दीपक के पास आती है और दीपक को रोता हुआ देख बोलती है, आप रो मत, देवी माँ है ना, उस पहाड़ी पर वो सब ठीक कर देगी। दीपक उसकी तरफ देखता है तो वहां एक मंदिर था, जिसका नाम श्री भलई माता का मंदिर था। दीपक इस मंदिर के चमत्कार से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ था। इस मंदिर को 18वीं सदी में चंबा के राजा प्रताप ने बनवाया था और यह मंदिर चंबा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। मान्यता के अनुसार यह मंदिर फरियादों की इच्छा पूर्ण करने के लिए खास जाना जाता है। साथ ही कहा जाता है, अगर कोई भक्त अपनी इच्छा लेके देवी माँ के पास जाता है और अगर देवी माँ के चेहरे पर पसीने आ गए तो भक्त की मुराद अवश्य पूरी होगी और उसे देवी माँ शत शत आशीर्वाद भी देती है। वैसे तो इस मंदिर में देवी माँ की 2 फीट की काली मूर्ति कहाँ से आई ये किसी को नहीं मालूम। किस्से कहानियों के मुताबिक राजा प्रताप को यह मूर्ति जमीन से प्रकट होते हुए दिखी थी। तब उन्होंने उसी जगह पर मंदिर का निर्माण किया और मूर्ति की उसी जगह स्थापना कर दी। तभी से दूर दूर से श्रद्धालु देवी माँ के पास अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं। जिस प्रकार दीपक मंदिर के चमत्कार से वाकिफ था, उसने इधर एक क्षण भी ना गवाया और मंदिर की सीढ़ियों पर माँ दुर्गा का नाम लिया और चढ़ पड़ा। इतनी लंबी चढ़ाई करने के बाद वो भलई माता के दरबार पर पहुंचा। जब उसने माँ से आंखें मिलाई तो उसका वहीं फूट फूट कर रोना निकल गया। माँ को अपना दुख सुनाने के बाद दीपक वहीं दीवार पर टेक लगा के बैठ गया और माँ का चमत्कार होने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद थकावट होने की वजह से दीपक की वहीं आंख लग गई। फिर एक पंडित जी उसको उठाते हैं। बच्चे उठ, रात के 9 बज गए हैं, मंदिर बंद करने का समय हो गया है।
दीपक झटके से अपनी आंख खोलता है और उसे ध्यान आता है कि उसने सपने में क्या देखा था। दरअसल दीपक को सपना आया कि वह अपनी अवस्था में मंदिर में बैठकर रो रहा है और एक छोटी सी बच्ची उसके पास आती है और कहती है, रो नहीं, मेरे होते हुए माँ को कुछ नहीं होगा। यह सब सपने में देखने के बाद दीपक माँ की तरफ देखता है और उनके चेहरे पर पसीना आते हुए यह भी देख लेता है। दीपक माँ के सामने माथा टेकता है और माँ को धन्यवाद कहने लगता है। इतने में उसके पास उसकी बहन का फोन आता है। वो बताती है कि माँ अचानक से होश में आ गई है। अब दीपक इतना खुश था कि उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उसने माँ का चमत्कार किस्से कहानियों से बाहर आकर सच में होते हुए देखा। तो दोस्तों, यह थी माँ देवी के एक भक्त की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो अपने सखी संबंधियों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।